बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टोरीज़ इस्लामाबाद से मैं हूं आपका होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी और आज हमारे साथ मौजूद हैं केपी के असम्बली की मेंबर आयशा बानो। आइए हम इनसे धरने के हवाले से बात करते हैं कि हकीकी मार्च इनका किस कदर सीरियस है, कहां तक पहुंचा है, इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं चोरों के साथ, और ये अपने साथ केपी के से कितनी टीम लेकर आई हुई हैं। ये पिछले हफ्ते से यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर इस टाइम इन्होंने शमसाबाद के बाहर एक हकीकी मार्च के हवाले से इन्होंने अपना एक मार्च स्टार्ट किया है जिसमें इन्होंने मिशलें जलाई हैं और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो कि कह रही हैं कि हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, चूँकि आप केपी के असम्बली की मेंबर हैं तो मोहतरमा आयशा साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हकीकी मार्च इमरान खान साहब लेके आ रहे हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें ये बताइएगा कि आपका मार्च पहुंचा कहाँ तक है? देखिए, हर एक रीजन और हर एक प्रोविंस से अलग अलग कॉन्वॉइज़ निकली हैं। सिंध से जिस तरह निकल चुकी हैं, केपी से इंशाल्लाह जो है परसों जो है 26 की मॉर्निंग को निकलना शुरू हो जाएंगी। उनको डिफरेंट टाइमिंग्स दिए गए हैं, तो हर एक रीजन केपी के हर एक रीजन से अलग है। दूसरा, कल कुछ काफ़िले जो है वो कल से आना शुरू हो जाएंगे, कल पहुंचना शुरू हो जाएंगे। तो डिफरेंट पूरे पाकिस्तान से जो है ना वो काफ़िले निकल के आ रहे हैं और उनको डिफरेंट टाइपिंग्स अपने रीजन के हिसाब से दी गई। अच्छा, ये जो आपकी आज की मीटिंग और आज का जो आपका इवेंट था, ये किस हवाले से जो आपने मिशलें वगैरह जलाई? ये सिंपल एक किस्म का ये हमारा वो है, एक अवेयरनेस आप बोलें, एक अवेयरनेस है। हवाले से आप अवेयरनेस दे रही हैं? पब्लिक मैस मोबिलाइजेशन जिस तरह होती है कि हम लोगों को बताएं कि आज हम लोग क्यों यहाँ पर जमा हो रहे हैं, किस वजह से। देखिए, आप मीडिया के लोग आए हैं, आप हमारा मैसेज आगे लेकर जा रहे हैं। ये खान साहब का जो मैसेज है, बल्कि हमारी पीटीआई का, बल्कि मैं तो इसको पीटीआई का नहीं, मैं तो इसको पाकिस्तान के लोगों का, अवाम का जो एक मैसेज है वो आगे जा रहा है कि भाई हम पीडीएम को मुस्तरद करते हैं, हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन मांगते हैं, हम किसी किस्म की इंटरफेरेंस को नहीं मानते हैं और हम ये चाहते हैं कि जी आज़ादाना, खुद मुख्तार और एक आज़ाद हमारे मुल्क में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। और वो हमारी एक बेसिक, हमारी जो एक हमेशा से लॉन्ग मार्च का एक ही यही रहा है। अब बाकी जो है आपने देखा है कि हमारे लोग माशाल्लाह हर रोज़ यहाँ पर कैंप पे ख़वातीन भी आती रही हैं रेगुलर। फैज़ाबाद पे हमारी ऊपर शेलिंग भी होती रही है, लेकिन आपने देखा है कि यहाँ से लोग हिले नहीं हैं, डेली के हिसाब से आते रहे हैं यहाँ पर, अपना प्रोटेस्ट एंडोर्स कराते रहे हैं और पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट होते रहे हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, ये जो आज की आपकी मोबालाइजेशन थी तो वो आपने बताया कि एक अवेयरनेस के हवाले से थी, ठीक है। तो हम जब छोटे थे उस वक्त हम सुनते आ रहे थे कि हम छीन के लेंगे आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी। ये नारा कश्मीरी लगाया करते थे, वो इंडिया से आज़ादी चाहते थे। आप किस से आज़ादी चाहती हैं? देखिए, ये एक हमारी जो गुलामाना एक सोच है। देखिए, किसके गुलाम है आप, क्या समझ को बताती हूँ ना। देखिए, ये गुलामाना सोच थी कि अभी तक करप्शन होती थी, नवाज शरीफ आता था, जरदारी आता था और बारी बारी जो है ना वो लोग बदल के आ रहे हैं, जा रहे हैं। कभी किसी पाकिस्तानी ने सोचा है कि हम सवाल करें कि हमारे बच्चों के पैसे जो हमारे बच्चों का है, ये देखिए, ये पब्लिक का पैसा है जो खाया जा रहा है। क्या कभी किसी पाकिस्तानी ने 10 साल पहले कभी उठ के कभी पूछा है कि क्या है? कभी किसी पाकिस्तानी को 10-15 साल पहले ऑस्टेरिटी ड्राइव का पता था? क्या किसी को अकाउंटेबिलिटी का पता था? क्या किसी को पता था कि भाई ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उठें और हम खड़े होकर पूछें कि भाई हमारे बच्चों के पैसे और हमारी जो हमारा पब्लिक मनी, इस आवाम का जो पैसा है, ये अगर कोई ले रहा है या खा रहा है, करप्शन कर रहा है, तो कभी किसी ने उठ के पूछा है? तो ये जो एक देखिए अवेयरनेस जो है, ये अवेयरनेस ये हमारी एक गुलामाना सोच की वजह से थी। ये हमारी एक सोच थी और गुलामाना सोच थी कि हम गलत को गलत और सही को सही नहीं कह सकते थे। तो ये आज़ादी ये सिर्फ एक माइंड सेट है, ये एक माइंड सेट की आज़ादी है। दूसरा, हमारा जो जितने भी ममालिक हैं दुनिया में, हम सबके साथ एक अच्छा दोस्ताना और एक अच्छा रिलेशनशिप और एक अच्छा म्यूचुअल रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप की बात करते हैं, ना कि ये कि कोई किसी को बुली करके उनको डिक्टेट करा के किसी दूसरे मुल्क के साथ। तो हम लोग जो एक आज़ादी और हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, इसके मल्टीपल एंगल्स हैं, ये डिफरेंट डायनामिक्स की हम बात करते हैं। ये सिर्फ एक ये माइंडसेट की बात है, हमारी अप्रोच की बात है। अच्छा मैडम, चूँकि आप ज़िम्मेदार हैं, फिर केपी के असम्बली की आप मेंबर भी हैं, क्या मैं ये इस बात की यकीन दहानी कर लूँ और लोगों को भी करवा दूँ कि जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो मैं आराम से थाने के अंदर ऐसे ही FIR कटवा सकूँगा कि जैसे एक VIP की कटती है? अभी आप केपी आएँ और आप केपी में किसी की भी FIR काटने की कोशिश करें, 2 मिनट में कटती है। ये आपका दावा है? बिल्कुल दावा है।
ज़बरदस्त। तो इसलिए कि वहाँ पर देखें, मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया कि आपको डिपार्टमेंट से, आपको पुलिस थाने से टेलीफोन आता है, आपको डिपार्टमेंट से टेलीफोन, देयर आर रेलेवेंट पीपल, फोकल पर्सन है जो आपको कॉल करते हैं, जो आपसे पूछते हैं कि भाई एफआईआर काटते वक्त आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आपसे पैसे नहीं मांगे गए, आपको कोई मतलब कोई किसी किस्म की हरासमेंट या किसी को का तंग तो नहीं किया गया। क्या तो आपकी केपीके के अंदर जो बिजली का महकमा है वहाँ पे कोई मीटर लगवाने जाता है तो आराम से लग जाता है? बिजली तो देखिए फेडरल सब्जेक्ट है, तो फेडरल सब्जेक्ट तो जितने भी हैं आजकल तो उन्होंने हमें रुला के रखा। कोर्ट का मामला? कोर्ट का मामला जो देखिए, कोर्ट आपकी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी आपकी इंडिपेंडेंट है, अब उनको डिक्टेशन तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये कि बहुत सारी चीज़ें जो कि गवर्नमेंट के हाथ में होती है, देखिए कोर्ट आपकी इंडिपेंडेंट है, वो आपके एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको आप हुकूमत के प्रेशर में आके या फोर्स करा के कुछ करा तो नहीं सकते हैं ना। लेकिन जो उनकी अपना एक प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं, उसके तरीके से जो प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं वो नॉर्मल तरीके से हो रही होती हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि आप अपने केपीके का जो आपका निज़ाम है स्पेशली थानों का, उससे आप मुतमईन हैं, आपका ज़मीर मुतमईन है? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बीइंग अ फीमेल, मैं खुद ऑन एंड ऑफ पुलिस स्टेशंस का विज़िट करती रहती हूँ, गई भी हूँ, मेरे डिफरेंट थानों में, कचहरी में, आपको पता है एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हमारा रहता है एसएचओ के साथ बात इधर। आप यकीन करें कि हमारी केपी की पुलिस, मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू देम, उनको मैं सलाम करती हूँ कि जितनी केपी की पुलिस पब्लिक फ्रेंडली है, बहुत ही पब्लिक फ्रेंडली है, बहुत ही पब्लिक का लिहाज करती है। बाकी किसी मुल्क में आपको कोई पुलिस इतनी पब्लिक फ्रेंडली मिलेगी जितनी केपी की पुलिस है। आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं आवाम को, फॉलोअर्स को, अपने वोटर्स को? जी मैं बल्कि पब्लिक को कहूँगी कि देखिए ये हमारे बच्चों की आज़ादी की जंग है, आप निकलें, आप आएँ, अपने बच्चों का ये जो आपके ऊपर पीडीएम को मुसल्लत किया गया है, आप निकल के आएँ और आप इनको रिजेक्ट करें और आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की डिमांड के साथ आप बाहर निकलें और इस जो तहरीक है उसमें अपना हिस्सा डालें। बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। ये थी आयशा बानो जो कि केपी के असम्बली की मेंबर हैं, अपने दबंग स्टाइल से पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही थी और ये कह रही थी कि जैसा निज़ाम हुकूमत है हमारे केपीके के अंदर, अगर हमारी हुकूमत आ गई यानी कि इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई तो पूरे पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ करेगा। जैसे थाने हैं, जैसे थानों की सूरत हाल है, जैसे कि हर आम आदमी या वीआईपी थाने में जाता है तो उसकी एफआईआर कट जाती है, बल्कि जब एफआईआर कटती है तो थाने की जो मैनेजमेंट होती है उसके हवाले से उसे मैसेज आता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई एफआईआर कटवाने के हवाले से। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी आयशा बानो। कैसा रहा इनका इंटरव्यू और कैसे थे इनके जज्बात, मुझे रहेगा कमेंट में इंतज़ार। पाकिस्तान स्टोरीज़ इस्लामाबाद से आपने होस्ट जवाद ज़हीर अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।